चार छोड़ना चाहिए और नशा छोड़ना चाहिए। ये हम भक्ति में सुनते आए हैं। लेकिन जब आप बुराई छोड़ते हैं तो ग्रहण क्या करेंगे? झूठ के बदले सत्य, चोरी के बदले ईमानदारी, व्यभिचार के बदले शिष्टाचार और नशा के बदले ईश्वरीय ज्ञान का नशा जीवन में धारण करेंगे, तभी आपका जीवन मूल्यवान, श्रेष्ठ, सुखद और संपन्न बनेगा। परमात्मा भी हम बच्चों को चार बातें समझाते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब हम एक कुर्सी, टेबल या पलंग आदि बनाते हैं, उसमें चार पाया होता है। चार पाया में अगर एक भी पाया कमजोर है या नहीं है तो वो स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए चारों पाया को मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी चार ऐसी चीजें चाहिए जिससे हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बन जाए। तो भगवान ने आकर के हमें, शिव परमात्मा ने इस धरती पर आकर के हम मनुष्य आत्माओं के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए चार बातें समझाया। वो चार बात है, पहला है ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरा है धारणा और चौथा है सेवा। ज्ञान का अर्थ होता है समझ। आपको इतनी देर से हमारी बहनें, हमारे भाई बहुत सारी बातों को समझाया है। ये सभी ज्ञान के अंदर आता है। समझ का अर्थ होता है, सबसे पहले हम समझे मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। मैं और मेरा जो बहनें समझाई भी हैं, थोड़ा सा मैं उसको विस्तार करना चाहती हूँ। इस संसार के अंदर मनुष्य सुबह से शाम तक मैं और मेरा का रट लगाए रहते हैं। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने खाया, मैंने किया, मैं धनवान हूँ, रूपवान हूँ, बुद्धिवान हूँ, महान हूँ, बलवान हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बैरिस्टर हूँ, किसान हूँ, इंसान हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। मैं। दूसरा शब्द आता है मेरा। अब कहते हैं मेरी आंखें, मेरे मुख, मेरे शरीर, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बेटा, बेटी, पत्नी, परिवार। अब हमें समझना है ये मैं और मेरा में अंतर क्या है। हमने स्थूल में इस शरीर को मेरा माना, धन को मेरा माना, संपत्ति को मेरा माना, संबंध को मेरा माना। जबकि ये सब कुछ मेरा है, पर मैं कौन हूँ? तो मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जो आपको बहनें समझाई भी हैं। भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ अजब सितारा, जो गीता के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से भगवान अर्जुन को बताता है। दूसरा है, जब हम दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, या कोई कामनाएं हमें हमारे दिल में होती है, तो हम भगवान को याद करते हैं। तो भगवान को जानना, मानना, समझना और उससे अपना बुद्धि का योग जोड़ना,
तीसरी बात है अपने कर्म के गुह्य गति को जानना। हमारे द्वारा किए हुए किस अवस्था में कौन सा कर्म पाप कर्म होता है और कौन सा कर्म पुण्य कर्म होता है। चौथी बात है ये सृष्टि रूपी ड्रामा को जानना। इस सृष्टि रूपी ड्रामा के अंदर हम सभी मनुष्य आत्माएं अभिनेता के रूप में, अभिनेत्री के रूप में पाठ बजा रहे हैं। हमारा यहाँ असली घर नहीं है, ये तो कर्म क्षेत्र है। यहाँ से हमें एक दिन जाना है, आए हैं तो जाना है। कहते आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर। सबको जाना है, पर कहाँ जाना है और कहाँ से आए। हम नारे लगाते हैं ये संसार मुसाफिर खाना, यहाँ से एक दिन जाना। लेकिन आप सभी यहाँ बैठे हैं, आप अपने दिल से पूछिए कि आप जो ये नारे लगाते हैं या सुनते हैं, आपको पता है कि जब आप एक दिन इस असार संसार को छोड़ेंगे फिर आप कहाँ जाएंगे? वो मंजिल कौन सी है? क्या एड्रेस है वहाँ का? क्योंकि संसार में बिना एड्रेस का कोई कहीं पहुँचता ही नहीं है। हमें भी इस बकरी गांव में आने के लिए 2-3 जगह पूछना पड़ा, तभी हम यहाँ पहुँचे। पर इस दुनिया का एड्रेस तो एक दूसरे से पूछने के बाद मिल सकती है, पर जहाँ हमें जाना है उसका एड्रेस यहाँ तो किसी को नहीं पता है। पांचवी बात है कि ये संसार जब भगवान ने रचा तब कैसा था और आज हमने इसको कैसा बना दिया। जिस प्रकार से सुबह कोई व्यक्ति स्नान आदि करने के पश्चात एक स्वच्छ वस्त्र लगा करके अपने कार्य क्षेत्र में निकलता है और जैसे ही वो कार्य क्षेत्र में निकलता है, कार्य करता है, तो सारा दिन में उनके वस्त्र कहीं दाग धब्बे धूल मट्टी आदि से मैले हो जाते हैं। और जब वो शाम को घर लौटता है